हाय, और आज का टॉपिक है कैसे हास्य जत्रा, मराठी हास्य जत्रा सोनीपत बना है द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर ऑफ महाराष्ट्र। कॉमेडी करना आसान काम नहीं है, लेकिन जब हम लोग हास्य जत्रा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कॉमेडी तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इसमें जो कलाकार है, इसके जो क्रिएटर्स हैं, इसके जो राइटर्स हैं, ये इन लोगों ने इस तरह से समा बांध दिया है कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, ये गारंटी। शो का जो स्ट्रेंथ है वो है उसका फॉर्मेट। देखिए, किसी भी कॉमेडी शो में उसका जो फॉर्मेट होता है वो सबसे ज़रूरी होता है। अब फॉर्मेट अगर बहुत कैची हो तो ऑडियंस एंटिसिपेट करने लगते हैं कि भाई आगे क्या होना चाहिए, और जब ऑडियंस एंटिसिपेट करने लगे कि आगे क्या होना चाहिए, तब आपने एक ट्विस्ट देना होता है जिससे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को थोड़ी सी सरप्राइज फैक्टर मिले और ऑडियंस दोबारा हंसने के लिए एनकरेज हो जाए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आप ऐसे बोलोगे लेकिन आप कुछ बोलते हैं और। दिस इज लाइक ब्रेकिंग द एक्सपेक्टेशन या डिमोलिशिंग सेट आइडियाज जो ऑडियंस के मन में है। तो ये फॉर्मूला इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मास्टर किया है। अब हम लोग आते हैं कि एक फॉर्मेट है जहां पर समीर चौगले नाम के एक राइटर भी है, वो इस शो में राइटर भी है और बहुत अच्छे परफॉर्मर है। इनके साथ चेतना भट्ट नाम की उनकी बेटी का रोल करती है। एक गौरव है जो बहुत ही उम्दा कलाकार है। तो गौरव, चेतना और समीर, इन तीनों की तिगड़ी है। और हमेशा चेतना आकर कहती है कि गौरव आपको मिलने आया है पिताजी, और पिताजी को दिखाया है बहुत प्यूरिस्ट, वो भाषा के पंडित है। और गौरव जो है वो छपरी है, वो नेबरहुड में कुछ न कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आता है जिनका कोई सर पैर नहीं होता। और इसी में ह्यूमर है कि वो उसकी टूटी फूटी आइडियाज़ लेके आता है और हर वक्त कुछ ना कुछ नया आइडिया होता है उसका, लेकिन बहुत ही बकवास आइडिया होता है। और समीर चौगुले उसको उसके आइडिया का चीरहरण करते हैं। और किस तरह से चेतना भी बहुत अच्छी तरह से इस स्किट को बैलेंस करती है, जहाँ पर वो एक ऐसी लड़की का रोल कर रही है जिसके आईब्रोज जो है वो एक है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। और हालांकि एक फिजिकल ह्यूमर है ये, पर स्टिल इट वर्क्स, क्योंकि इसमें मीननेस कम है और फन ज़्यादा है। और एक कलाकार है जिनका नाम है नम्रता संभेराव। अब ये जो लेडी है वो लॉली का रोल करती है, और ये इसकी अपनी एक डिक्शनरी है, और वो इंग्लिश के ऐसे ऐसे शब्द उल्टे सुल्टे बोल देती है कि आपको पता नहीं चलता क्या बोलेगी, लेकिन उसमें डबल मीनिंग ज़रूर होता है। शिवाली परब एक मैड मोस्ट पॉपुलर इंस्टा क्वीन का रोल कर रही है, और जिसका ऊपरी जो हिस्सा है उसका वो खाली है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ कुछ स्लोगन्स पे और कुछ कैची वर्ड्स पे है। और उसको हमेशा एक ऐसे ओकेजन पे बुलाया जाता है जहाँ पर बहुत प्रख्यात पंडित रहते हैं, और शिवाली परब उनका इंसल्ट कर देती है उसकी बेवकूफ़ी से। और तो ये जो फॉर्मेट्स बने हैं, इसमें फिजिकल ह्यूमर भी है, वर्बल कॉमेडी भी है, डबल मीनिंग भी है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमर भी है। और इसके पहले कि मैं भूल जाऊं कि ये जो समीर चौगुले जो है, इनकी जो राइटिंग है इसमें एक बहुत यूनिक फीचर है, और ये फीचर ये है कि वो सिर्फ कॉमेडी के लिए कॉमेडी नहीं करते, पर कुछ ज्ञान भी देने की कोशिश करते हैं ऑडियंस को। जैसे गौरव आता है उनके घर पे और उनको कोई नई स्कीम समझाता है, जैसे मैं बच्चों की स्कूल खोलना चाहता हूँ, तो समीर चौगुले ना ही सिर्फ उसको मज़ेदार तरीके से इंसल्ट करते, पर उसमें वो थोड़ी स्कूल की हिस्ट्री कि भाई मॉन्टेसरी नाम की एक लेडी थी जिस पर मॉन्टेसरी ये
ये क्लासेस शुरू किए गए। किंडरगार्टन क्यों कहा जाता है, केजी को किंडरगार्टन कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कॉमेडी के साथ बुन दिया है। और यही तो खूबी है, कॉमेडी भी मिलेगी और ज्ञान का थोड़ा सा विटामिन भी मिलेगा। तो मैं सिर्फ एक मुझे लगता है ये शो ने अवॉइड करना चाहिए, और वो है इनसाइड जोक्स। अब इनसाइड जोक्स क्या होता है कि या उसकी निजी जिंदगी में कुछ हुआ होगा, या किसी भी एक्टर की निजी जिंदगी में कुछ हुआ होगा। ऑडियंस जरूर जानना चाहती है कि इनकी निजी जिंदगी में क्या हुआ है, लेकिन जब वो कंटेंट के साथ इंटरफियर करने लगता है तो थोड़ा सा इरिटेशन इसलिए होता है कि कोई नया व्यक्ति है जिसे हम कहते हैं कि भाई इस प्रोग्राम में आप जुड़ जाओ, तो वो नया व्यक्ति उस इनसाइड जोक से रिलेट नहीं कर पाता। अगर आप जे लेनो देखें या कॉनन ओब्रायन देखें, तो ये लोग क्या करते हैं, टैक्टफुली इनसाइड जोक्स का जो मात्रा होती है उसको कम रखते हैं, और जेनेरिक ह्यूमर और जो स्पेसिफिक ह्यूमर है उसको एनहांस करते हैं, ताकि इनके साथ हर वक्त एक नया ऑडियंस जुड़ जाए। सचिन मोटे और सचिन गोस्वामी जी ने तो बहुत ही बेहतरीन काम किया है। साथ साथ जो राइटर्स हैं इनके बारे में तो आप मतलब हमने नहीं बोलना, ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। तो जितने भी नाम मैंने पढ़े हैं मैं वो रीड करना चाहूँगा। पहले तो सचिन गोस्वामी जो राइटर और डायरेक्टर भी है, और सचिन मोटे जो राइटर और प्रोड्यूसर है, प्रसाद खांडेकर जो राइटर और आर्टिस्ट है, समीर चौगले जो राइटर और एक्टर है, फिर आते हमारे अमोल पाटिल, ऋषिकेश राउत, विनायक पुरुषोत्तम, प्रथमेश शिवलकर, अभिजीत पवार, श्रमेश बेतकर, स्वप्निल जाधव, विनोद गायकर। इसके अलावा जो सबसे खूबसूरत लड़की है प्राजक्ता माली, जिसमें बहुत एनर्जी है, वो डांस अच्छा करती है, उसकी वोकैबलरी बहुत अच्छी है, जो जानती है कि कैसे ऑडियंस को पकड़ के रखा जाए और बार बार वाह दादा करके वो आर्टिस्ट का हौसला बढ़ाती है। जजेस प्रसाद ओक और साई तमाणकर, ये दोनों ऐसे जजेस हैं जो हर वक्त आर्टिस्ट को एनकरेज करते रहते हैं। ये कभी भी नेगेटिव कमेंट्स से इनका शो नहीं चलता है। इनका शो पॉजिटिव कमेंट्स और सकारात्मक, हर कमेंट में उनके कोई विजडम छुपा होता है, कोई क्लेवरनेस छुपा होता है, कोई शब्दों का खेल छुपा होता है। तो इन शॉर्ट ये बहुत ब्रिलियंट पैकेज है बॉस, और ऐसा पैकेज बनना वंस इन अ डिकेड ऐसा पैकेज बनता है। हम तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। मे द पावर and the entertainment of Maharashtraची हास्य जत्रा only grow with time.